तो मैं बार बार कहता हूँ देवियों से, बहनों से, कि कभी भी जीवन में इस बात का ध्यान रखें कि आप घर से बाहर पहली बात तो खुले बालों से न निकलें, और निकलें तो कम से कम आपके तेलों में चिकनाई मतलब तेल होना चाहिए। अब मानने को तैयार नहीं है कोई, क्यों? क्योंकि हमारे साथ तो आज तक ऐसा हुआ नहीं। हमारे यहाँ पूर्व में जब विवाह होते थे, विवाह, तो आप देखना विवाह के 2-3 दिन पहले जब 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 रस्में शुरू होती तो लड़का लड़की का बाहर निकलना बंद कर देते हैं। हल्दी है, तेल है, अनेका चीज़ें। और जब लड़का बाहर निकलता था, लड़की, चलो लड़के को तो बाहर निकलना है, लड़का निकलेगा, लड़की तो बिल्कुल बैंड थी उस समय। अब तो ज़माना बदल गया है। तो उस लड़के को भी जब वो बाहर निकलता था तो वो कटार या चाकू रखता था, और उसके लिए कोई बैन नहीं था। दूल्हे के लिए आज भी बैन नहीं है कटार लेके चलना, चाकू लेके चलना, मतलब वो घोड़ी पर। और विवाह, जब तक विवाह है तब तक छोटा चाकू या बड़ा चाकू उसमें रखते थे। क्यों रखते थे? ताकि उस समय जो उनका मंथन चल रहा है, जैसे हल्दी है, तेल है, उनका शुद्धिकरण चल रहा है, ऐसे में कोई भटकती हुई प्रेत आत्मा आदि इत्यादि उनके संपर्क में न आ जाए और उनके साथ जुड़ ना जाए। और ऐसे हजारों केस मेरे संज्ञान में भी, आपके भी आए होंगे कि हुआ ये कि और जहां थोड़ी सी सावधानी घटी और कहीं ऐसी स्थिति हुई, देखिए आप इसके लिए मुझे ये भी कह सकते हैं नहीं जी हमारे साथ नहीं हुआ। मैं आपसे एक चीज कहता हूं, आपको गवर्नमेंट कहती है कि आप बाइक चलाएं तो हेलमेट लगाएं, कार चलाएं तो आप सीट बेल्ट लगाएं, लेकिन क्या जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया उनका सर फटा? ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है कि सर फटेगा, लेकिन प्रिकॉशन तो है ना। ऐसे ही मेरे संज्ञान में एक केस और आया कि जब विवाह हुआ और मंडप के फेरे हुए, तो उस लड़की, जिस लड़की की चर्चा बात में कर रहा हूं, उस लड़की के साथ फेरे के समय किसी एक प्रेत ने भी फेरे ले लिए। और सत्य मानिए, उसके बाद वो एज ए वाइफ उसको ट्रीट किया, और उसका हस्बैंड उसके पास कभी नहीं आ पाया। कहने का तात्पर्य उसको बीमार कर दिया। तो बाद में चीज़ें खुली और बताया, फिर उसने बोला कि ये शादी के 4 दिन पहले फला फला वहाँ थी, पेड़ के नीचे बैठ के इन्होंने, कहीं गए होंगे बाजार में तो कहीं अमरूद मिला था तो अमरूद खा रही थी, तो बस वहीं से मुझे ये ठीक लगी और मैं इसके साथ हो लिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये है, देखिए जैसे मैं और आप इस दुनिया में रह रहे हैं ना, हम 5 भूत में हैं, हमारे पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि से हम बने हैं, लेकिन जैसे ही हम समाप्त होंगे तो हम जब बने हैं, और मेन चीज़ क्या है, जो बने हैं हम, वो काय उसके अंदर सॉफ्टवेयर डलता है। ये हार्डवेयर तो दिखाई दे रहा है सबको, सॉफ्टवेयर किसी को दिखता नहीं है। तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो आत्मा है, और वही जब बाहर निकलती है उसके कर्म अनुसार उसके अनेक दर्शन है, जैसे प्रेत योनि है, भूत योनि है, वेताल योनि है, आदि आदि इत्यादि योनियां है। तो ये योनियां हैं। आप अगर ये सोचें दुनिया पर हमारा ही राज्य, हम ही रहते हैं, तो क्षमा कीजिए, आग लगी है, धुआं निकला है, थोड़ी देर बाद खत्म हो गया, पर क्या इस वायुमंडल से, इस अंतरिक्ष से वो गायब हो गया? है तो यही। ऐसे ही वायु है, आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते।